Good afternoon everyone. So in today's class we'll discuss how different types of graphs are used to compare numbers. Let's start with the statement reading first of all. The pie chart below shows the main reasons why agricultural land becomes less productive. ये जो पाई चार्ट हमें दिया गया है ये हमें बता रहा है डिफरेंट फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेस प्रोडक्शन ऑफ लैंड, whereas the table shows how these causes affected the regions ऑफ द वर्ल्ड इन 19। इसमें क्या बताया गया है टेबल में, इसमें बताया गया कि कौन कौन से रीजंस हैं जो इफेक्ट हुए हैं इन रीजंस की वजह से। सो नाउ वी हैव टू समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपेरिजन्स वेर एवर रेलिवेंट। लेट्स स्टार्ट विद द ओवरऑल। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ये जो दो ग्राफ हमें दे रखे हैं, फर्स्ट इज पाई चार्ट, अनदर इज टेबल चार्ट। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है, रीजंस दे रखे हैं। फर्स्ट इज ओवर ग्रेजिंग दे रखा है रीजन, ठीक है। सेकेंड है देयर मैनी अदर रीजन, डिफॉरेस्टेशन एंड कल्टीवेशन। इनकी फिगर्स कौन कौन सी दे रखी हैं, 35%, फाइन। 7% लैंड जो है वो यहाँ की जो है लेस प्रोडक्टिव हो चुकी है, 30% हो चुकी है डिफॉरेस्टेशन के कारण, एंड ओवर कल्टीवेशन की वजह से हो चुकी है 28%। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट। द पाई चार्ट indicates that the factors that negatively affect the productivity of agricultural land worldwide, while the table illustrates the how different regions were affected by their damaging factors in 1990। पाई चार्ट हमें किस बारे में बात कर रहा है, पाई चार्ट हमें बता रहा है डिफरेंट फैक्टर्स बता रहा है विच हैव नेगेटिव अफेक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी। ये फैक्टर कौन कौन से हैं, ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द फैक्टर, फाइन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर कल्टिवेशन एंड अदर्स। ये फैक्टर्स बताए हैं हमें पाई चार्ट में, फाइन। एंड टेबल में क्या बताया गया है, टेबल में हमें बताया गया है कि कौन कौन से रीजन जो हैं वो इफेक्टेड हुए हैं इन फैक्टर्स की वजह से। कौन कौन से रीजन है, फर्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड ओशिनिया। सो दिस इज अबाउट द लाइक डिस्कशन एज द बिगनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करते हैं। It is clear from the pie chart that the main reason why farmland becomes less productive is overgrazing। अगर हम इस पाई चार्ट को देखते हैं, ठीक है, when we just have a look to this, the maximum amount or the maximum number is 35%। Why 35%? Because सबसे ज़्यादा जो है मेन रीज़न क्या है लैंड का लेस प्रोडक्टिव होने का, दैट इज़ ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द पाई चार्ट। पाई चार्ट से हमें क्या पता चल रहा है, दैट द मेन रीज़न मीन्स मतलब सबसे बड़ी जो डिजिट है वो कौन सी है, 35% जो लैंड है दैट इज़ बिकमिंग लेस प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ द ओवर ग्रेजिंग। सो मेन रीज़न कौन सा बताया गया है, ओवर ग्रेजिंग बताया गया है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट इससे आगे चलते हैं, इज़ ओवर ग्रेजिंग। उसके बाद है हमारे पास the data from the table reveals that Europe had the highest percentage of degraded land as compared to North America and Oceania from the period recorded। ये हमने अभी पाई चार्ट के बारे में बात की थी। पाई चार्ट में मेन रीज़न क्या बताया गया था, जो 3-4 रीजंस बताए गए हैं उनमें से मेन रीज़न जो है दैट इज़ ओवर ग्रेजिंग। दैट इज़ अबाउट पाई चार्ट। ये हमारा फर्स्ट टास्क जो है इसमें था, हमने फर्स्ट में क्या डिस्कस किया, पाई चार्ट। ठीक है, अब हम टेबल के बारे में बात करते हैं। टेबल में उन्होंने क्या बताया गया था कि 3 रीजंस हमारे पास दे रखे थे, 3 एरियाज दे हैव गिवन टू अस। इफ़ विल जस्ट सी द नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, डिफॉरेस्टेशन जो है नॉर्थ अमेरिका में 0.2% था, यूरोप में 9.8 और ओशिनिया में 1.7। नेक्स्ट ओवर कल्टिवेशन में है 3.3, 7.7 एंड 0। ओवर ग्रेजिंग की बात करते हैं 1.5, 5.5, 11.3। टोटल अगर हम लैंड की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका की 5% जो लैंड है दैट इज़ डिग्रेडेड। यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ की 23% लैंड है टोटल में से, और ओशिनिया की बात करें तो 13%। अगर हम इन तीनों प्लेसेस के बारे में बात करते हैं तो यूरोप इज़ अ प्लेस जहाँ की जो लैंड है वो सबसे ज़्यादा डिग्रेडेड है। ठीक है, तो वही बात हमने यहाँ पे क्लियर की है। द डाटा फ्रॉम द टेबल, जो डाटा हमारे पास टेबल में दे रखा है दैट टेल्स अस, वो हमें क्या बता रहा है कि यूरोप हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिग्रेडेड लैंड। यूरोप की जो लैंड है वो सबसे ज़्यादा जो है डिग्रेडेड है, फाइन, एज कम्पेयर टू नॉर्थ अमेरिका एंड ओशिनिया फॉर द पीरियड टाइम। अगर 1990s की बात की है, ठीक है, यूरोप की जो लैंड है दैट इज़ degraded rather than these 2 places।
अब हमें ये पता चल चुका है कि अब अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं, पाई चार्ट से हमें क्या क्लियर हुआ है और टेबल से हमें क्या क्लियर हुआ है. वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2. नाउ विल टॉक अबाउट दीज पर्टिकुलरली. The pie chart presents the 4 causes with overgrazing represent the biggest proportion. पाई चार्ट हमें क्या बता रहा है? एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर कि पाई चार्ट ने हमें 4 रीजंस बताए हैं. कौन कौन से? एक ओवरग्रेजिंग बताया है, डिफॉरेस्टेशन बताया है, ओवर कल्टिवेशन बताया है और अदर रीजंस है. और वो क्या बता रहे हैं कि जो ओवरग्रेजिंग है उसका सबसे बड़ा प्रपोर्शन है लैंड को डिग्रेड करने में. वाइल्ड स्प्रेड, क्लियरिंग ऑफ द ट्रीज एंड ओवर कल्टिवेशन कॉन्स्टिट्यूट नियरली 1/3. टोटल लैंड अगर हमारे पास 100% है तो उसमें से 30% लैंड जो है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से 1/3 जो लैंड है इसकी लेस प्रोडक्टिव हो चुकी है. इफ़ विल टॉक अबाउट अनदर रीज़न दैट इज़ ओवर कल्टिवेशन. ओवर कल्टिवेशन जो है वो भी एक रीज़न है लैंड के लेस प्रोडक्टिव होने का. द सेम थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड हेयर. बिगेस्ट प्रपोर्शन जो है वो ओवरग्रेजिंग है और 1/3 जो लैंड है 100% में से दोज आर 2 रीजन. वन इज डिफॉरेस्टेशन एंड अदर इज कल्टिवेशन, ओवर कल्टिवेशन. देयर इज अ वेरी मेयर रीजन दैट इज 7% जो लैंड है. देयर आर सम अदर रीजन इन दैट जिसकी वजह से ये डिग्रेडेड हो चुकी है. वी हैव टॉक्ड अबाउट द पाई चार्ट. पाई चार्ट के बारे में हमने बात कर ली है. अब हम मूव करेंगे टेबल की तरफ. The table shows that nearly 1/4 of Europe's entire surface had fallen victim to the degeneration. अब हम इसके बारे में बात करते हैं, पाई चार्ट के बारे में बात करते हैं. तो पाई चार्ट में हमारे पास क्या बता रहे हैं कि हम पहले ये तीनों नंबर्स देखेंगे. टोटल जो है लैंड के बारे में बात करेंगे. फाइन. नॉर्थ अमेरिका की सिर्फ 5% जो लैंड है दैट इज़ ओनली लेस प्रोडक्टिव. यूरोप की बात करेंगे सिर्फ 23% लैंड है, ठीक है. और ओशिनिया की बात करेंगे ये 13% लैंड है. अब फर्स्ट लाइन को दोबारा से रीड करते हैं. द टेबल शोज, टेबल हमें क्या शो कर रहा है दैट नियरली 1/4 मीन्स 1/4, ठीक है. अगर इट्स अबाउट 1/4, 23% जो लैंड है यूरोप की, इट्स 1/4 लैंड इज लेस प्रोडक्टिव. फाइन. एंड ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका का एक सिर्फ स्मॉल प्रपोर्शन है, बहुत ही थोड़ी सी जो लैंड है वो लेस प्रोडक्टिव है, दैट इज ओनली 5%. एंड वेयरएज इन ओशिनिया इट इज़ मार्जिनली हाई. मार्जिनली मतलब बहुत थोड़ा सा होता है, ठीक है. अगर हम सबसे ज़्यादा किसका था? यूरोप का था, दैट वाज 23%, दैट इज़ अबाउट 1/4. आफ्टर दैट इट वाज ओशिनिया, दैट वाज 13%. और उसके बाद हमारे पास था नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका वाज 5%. सो द सेम थिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड हियर. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड विच इज़ लेस प्रोडक्टिव वाज इन यूरोप एंड दैट वाज 1/4 एंड दैट अमाउंट डिजिट इज़ 23%. उसके बाद हमारे पास किसकी बात की गई? सबसे पहले सबसे बड़े डिजिट की बात की गई है. उसके बाद उससे छोटा कौन सा था? सबसे छोटा नॉर्थ अमेरिका, दैट वाज 5%. सबसे लास्ट में हमने किसकी बात की गई है? ओशिनिया की. ओशिनिया की अमाउंट कितनी है? 13%. इट वॉज मार्जिनली अ लिटिल हाई देन नॉर्थ अमेरिका. दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ वी हैव डिस्कस द ग्राफ. थैंक्स.